अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडर्स। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके पास पार्क में बैठा हुआ एक बिज़नेस के बारे में सोच रहा था। किसी भाई ने मुझसे डिस्कस किया कि मुझे कोई प्लानिंग बताएं, कोई आइडिया बताएं कि मैं अपनी ब्रांड को कैसे लेके चलूं। और हम डिस्कशन कर रहे थे कि शान ब्रांड बना, इसी तरह बोनेंजा ब्रांड बना, तो ये ब्रांड्स क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने कहा कि इसी पे आपको भी अपने साथ शामिल किया जाए और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे भी शेयर की जाए। और वैसे भी मैं अपने दोस्तों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जॉब की बजाय कारोबार की तरफ ज़्यादा अपना रुझान रखें, ताकि हम अपने मुल्क की जो मईशत है उसमें भी तरक्की का सबब बन सकें। तो बात हमारी शुरू हुई थी कि ब्रांड क्या चीज़ है और ब्रांड कैसे बनाते हैं। किसी भी मुल्क में आप कोई भी जब कारोबार स्टार्ट करते हैं तो बहुत से लोग आपको देखकर वो काम स्टार्ट करते हैं। तो इस मकसद के लिए हमने जो हुकूमतें हैं उन्होंने एक लाया अमल तैयार किया कि एक बंदा जो अपना ब्रांड बनाएगा सिर्फ वही उस ब्रांड को लेकर चलेगा और उसके नाम को हुकूमत जो है वो रजिस्टर्ड करेगी। तो जैसा कि फिर पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक भी अगर कोई काम आप स्टार्ट करते हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में लेके आते हैं, तो उसके लिए वो ब्रांड रजिस्टर्ड करते हैं। ब्रांड रजिस्ट्रेशन के लिए फिर हुकूमत पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया और इदारे के बाद एक वेबसाइट भी बनाई जिसको IOP का नाम दिया गया। IOP.gov.pk पर जाकर हम रजिस्टर्ड होते हैं तो हम अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर करा लेते हैं। ब्रांड रजिस्ट्रेशन का मकसद ये होता है कि कोई और बंदा आपकी वो चीज़ कॉपी करके मार्केट में सेल ना करे। ये एक अच्छा लाया अमल है और हम सबको इस पे अमल भी करने में मज़ा आता है, ताकि हम अपना काम जो कर रहे हैं वो खुल के कर सकें। तो सबसे पहले आपने अगर अपना कारोबार स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना नाम जो है वो चूज़ करना पड़ेगा कि मैं अब ये चीज़ मार्केट में अपनी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, तो वो किस पर्पस के लिए है। जैसा कि मैं अब कोई फूड से रिलेटेड या क्लॉथिंग से रिलेटेड या जूतों से रिलेटेड कोई भी ब्रांड बनाता हूँ तो हम उसका सबसे पहले नाम सजेस्ट करेंगे। नाम के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाता है, हम उसका लोगो से सजेस्ट करते हैं, लोगो डिज़ाइन करते हैं, ताकि हमारा वो ब्रांड जब किसी के पास जाए और वो लोगो हमारा सामने आए तो पता लग जाए कि ये फ़लाँ कंपनी का ब्रांड है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है, हमने सबसे पहले NTN बनाना है जिसमें हमने नाम सजेस्ट कर लिया। नाम सजेस्ट करने के बाद हम IOP.gov.pk पे जाकर हमने अपना जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड कर लिया। ब्रांड रजिस्टर्ड करने के मराहिल तीन मराहिल हैं जो बड़े आसान हैं। सबसे पहले मरले में हम अपनी कंपनी के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, नाम के बारे में और उसकी नौइयत के बारे में बताएंगे। सेकंड में हम उसके लोगो के बारे में बताएंगे कि ये हमारा लोगो है, उसको हम JPG फॉर्म में अपलोड करेंगे जो 500 KB से कम होनी चाहिए। हम उसको अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर थर्ड स्टेप जो आता है वो हमारा फ़ीस का आता है कि हमने फ़ीस उसकी 5000 रुपीज़ फ़ीस पे करनी है और उसके बाद हमने वो सबमिट कर देना है वो अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही, और वो हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए IOP एक डिपार्टमेंट है उसके पास चला जाएगा जो 1 मंथ के अंदर अंदर उसको रिव्यू में रखेगा और उसके बाद हमें वो क्लियर कर देगा कि ये आपका ब्रांड रजिस्टर हो चुका है, जो अब कोई और बंदा नहीं रख सकता। ब्रांड रजिस्टर्ड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट मरला आता है कि हम उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं उस चीज़ की कि हमने उस कारोबार को शुरू कैसे करना है, उस ब्रांड को हमने कहाँ तक लेके जाना है। उसके लिए फिर हमें रॉ मटेरियल, हमें जगह की ज़रूरत कितनी है, हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, हमारे प्रोडक्शन के लिए लेबर कितनी चाहिए, मशीनरी कितनी चाहिए, ये तमाम बातें हम एक पेज पे बनाते हैं और जिसको हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट का नाम देते हैं। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट कारोबार स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है बनाना, ताकि हमें एक लाया अमल मिल जाए कि हम करना क्या चाहते हैं, हम कर क्या सकते हैं और हम कर क्या रहे हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन और लोगो रजिस्ट्रेशन के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब बन जाती है तो आपका 50% काम जो कंपनी का होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम फिर
अपने रॉ मटेरियल की तरफ जाते हैं कि रॉ मटेरियल जहाँ से सबसे अच्छा मिले, हमें वो रॉ मटेरियल वहाँ से परचेज़ करके तो मार्केट में सेल लाना पड़ता है। वो जितना सस्ता होगा, जितना अच्छा होगा, हमें उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब तैयार हो जाती है तो फिर हम अपनी फैक्ट्री की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्री टाइप या छोटा सा अगर स्मॉल बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कोई भी जगह एक कमरे की आपने अरेंज करनी है जिसमें 3 फेज़ मीटर हो आपके काम की नौयत के मुताबिक। अगर आप प्लास्टिक की इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 3 फेज़ मीटर जो है वो रिक्वायर होता है, और अगर आप कोई स्मॉल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंगल फेज़ मीटर भी चल जाता है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे फैक्ट्री बनाने के लिए आया वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिर और उसके बाद हमने एक कमरा या एक हॉल अरेंज करना है 3 फेज़ मीटर के साथ। अगर हम एक अच्छे लेवल पर काम करने जा रहे हैं, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री में हमारे पास काफ़ी अच्छी रेंज होती है, एक मशीन से ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन सकती हैं। उन प्रोडक्ट के ऊपर हम अपना ब्रांड बनाते हैं, बल्कि इम्बोस करवाते हैं, तो वो हमारा एक ब्रांड स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड स्टेप जो हमारा आया वो हमने जगह अरेंज की। उसके बाद जगह अरेंज करने के बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर जो हमने लिखा कि हमारे पास मशीनरी किस किस्म की है। मशीनरी भी अब हर प्रोडक्ट की अलग-अलग से होती है। कुछ प्रोडक्शन जो होती है वो छोटी पैमाने पर होती है, उसके लिए छोटी मशीन रिक्वायर होती है। फिर कुछ प्रोडक्शन आप प्लास्टिक के जैसे जो छोटे बर्तन बनाते हैं या स्विचेस वगैरह बनाते हैं, उनके लिए तो छोटी सी हाइड्रोलिक मशीन भी चल जाती है। लेकिन जब आप बड़े प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह और मशीन्स वगैरह और कुछ और टब्स वगैरह बनाना चाहते हैं पानी के बर्तन वाले, तो उसके लिए आपको बड़ी बड़ी जो मशीन होती है प्लास्टिक की वो रिक्वायर होती है। तो उसके लिए आपको अपनी मशीनरी का एस्टीमेट लगाना पड़ता है कि हमारी मशीनरी कितने की आएगी और उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे कुछ। और ये हमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है कि हमें प्रोडक्शन के लिए जो मशीन चाहिए होती है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है चाइना से या किसी भी और कंट्री से, जहाँ से आपको वो ईज़िली और सस्ती मिल रही हो। तो हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है रॉ मटेरियल का, जो बहुत इम्पोर्टेंट किसी भी प्रोडक्शन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो मैं समझता हूँ वो आता है रॉ मटेरियल का। क्योंकि आपके पास अगर रॉ मटेरियल अच्छा और सस्ता होगा तो आपकी प्रोडक्शन उतनी ही अच्छी होगी और आपको उतना ही अच्छा रिवार्ड भी मिलेगा। यानी कि आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपको मार्केटिंग में भी आसानी होगी। तो रॉ मटेरियल के लिए आपको किसी भी अपनी काम की नेचर के मुताबिक रॉ मटेरियल की सर्चिंग के लिए आपको स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा और उस पर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। अब जैसे फूड की आइटम के लिए आपको रॉ मटेरियल अगर ढूंढना चाहें तो आप उसके लिए मोची गेट वगैरह का या शालमी वगैरह का आप इंतखाब करेंगे। इसी तरह अगर आप प्लास्टिक की प्रोडक्शन के लिए काम करना चाह रहे हैं तो प्लास्टिक दाने के लिए आपको शाहदरा वाली साइड पे ये सारी प्रोडक्शन दाने की आपको मिलेगी, शालमी में भी मिलेगी, मोची गेट में भी मिलेगी। तो ये आपको मार्केट सर्च करनी पड़ेगी अपने काम के मुताबिक। जो उसके बाद रॉ मटेरियल अगर आपको अच्छा मिल गया है तो फिर आपको चौथा काम उसकी प्रोडक्शन के लिए लेबर की ज़रूरत होगी। और लेबर एक इंतहाई अहम मामला होता है किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए और कामयाब करने के लिए, कि आपके पास अगर लेबर अच्छी है और लेबर की कॉस्ट अच्छी है, फिर आपके पास उसके मैनेज करने का तरीका अच्छा है, तो फिर आप उससे कम प्राइस में भी अच्छा काम ले सकते हैं। लेबर अगर आपको अच्छी मिल गई है तो उसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो आता है उसकी पैकिंग का, फिनिशिंग और पैकिंग का। फैक्ट्री के अंदर आप फिनिशिंग और पैकिंग का एक अलहदा से डिपार्टमेंट बनाते हैं या एक अलहदा से मशीन वगैरह परचेज़ करते हैं ताकि हम उसकी पैकिंग की जा सके। और फिर हम उसको फाइनल स्टेज पे मार्केटिंग के लिए जब लेकर आते हैं तो हमारी फैक्ट्री का यह आखिरी स्टेप होता है जिसके अंदर हमने उसको स्टॉक को काउंट करके रेडी स्टॉक में हमने एंटर कर लेना और हम उसको उसके बाद मार्केट में भेज देते हैं। तो आज मैंने आपके साथ व्यूअर्स जिन चीज़ों पे फोकस किया और जो मालूमात आपके साथ शेयर की कि पाकिस्तान में ब्रांड बनाकर काम करना बहुत आसान है और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर अपने ब्रांड बनाएं और उसको प्रमोट करें और उसको फिर एक्सपोर्ट भी करें। इस लेवल पे हम उसको लेके जाएं। और हाँ, जो सबसे मेजर बात, हम उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किसी किस्म का ना करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी फील्ड में किसी भी मैदान में आप फैक्ट्री लगाएं और आप नाकाम हो, अगरचे आपने अपने मियार को
स्टैंडर्ड के मुताबिक रखा है। तो व्यूअर्स, आपको मेरे इस आज के ये टॉपिक में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपने एक फैक्ट्री कैसे लगानी है, उसको ब्रांड कैसे बनाना है और उसको फिर आगे प्रमोट कैसे करना है। तो व्यूअर्स, आप कमेंट सेक्शन में हमें व्यूज़ भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें अगर किसी चीज़ की कमी है या आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा लीगल कंसल्टेंसी के लिए भी आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में, जो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो व्यूअर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस बारे में बात करके, खुल के बात की कारोबार के बारे में। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।